नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12 विषय हिंदी। और आज का हमारा अभ्यास का टॉपिक है पाठ 14, जिनका नाम है सुभाष मानव सुभाष महामानव। और इस पाठ का साहित्य प्रकार है रेखाचित्र। सबसे पहले हम उनके जो लेखक हैं उनका परिचय लें तो उनके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म बावई में यानी होशंगाबाद में हुआ था और उन्होंने केवल नॉर्मल तक की ही शिक्षा प्राप्त की थी। सागर विश्वविद्यालय से डी.लिट की मानक उपाधि मिली थी और वे एक भारतीय आत्मा के नाम से हिंदी जगत में सुपरिचित हुए थे। यहाँ हम बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवि थे। यह हमें एक मार्क्स के प्रश्न में भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवि कौन माने जाते थे, तो वे माखनलाल चतुर्वेदी माने जाते थे और वे एक भारतीय आत्मा के नाम से हिंदी जगत में सुपरिचित भी हुए हैं। तो ये भी हमारा एक मार्क्स का प्रश्न या तो विकल्प हो सकता है कि एक भारतीय आत्मा के नाम से हिंदी जगत में प्रसिद्ध हुए वे व्यक्ति कौन थे, तो वे माखनलाल चतुर्वेदी थे। माखनलाल चतुर्वेदी भारत के ख्याति प्राप्त कवि, लेखक और पत्रकार थे और जिनकी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय हुई है। वे एक सच्चे देश प्रेमी थे। उनकी कविताओं में देश प्रेम के साथ साथ प्रकृति और प्रेम का भी चित्रण हुआ है। उनकी कुछ कृतियों के नाम यहाँ दिए गए हैं: हिम्मत रंगिनी, हिम किरीटिनी, माता, युगचरण, समर्पण, वेणुलो गुजे धरा, बिजली, काजर, ओजरही, मरण ज्वार, कृष्णार्जुन युद्ध, वनवासी, कला का अनुवाद, समय के पाँव, साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, चिंतक की लाचारी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं रही हुई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उनकी कविताओं में देश प्रेम के साथ साथ प्रकृति और प्रेम का भी चित्रण मिलता है। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की और उन्हें तुलादान प्राप्त हुआ तथा मध्य प्रदेश के द्वारा राजकीय अभिनंदन भी प्राप्त किया गया है। उन्हें भारत सरकार की अकादमी का भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वे एक अच्छे ख्याति प्राप्त कवि, लेखक और पत्रकार के रूप से वे प्रसिद्ध हुए हैं। यहाँ हम देखें तो माखनलाल चतुर्वेदी से हमें यह एक रेखा चित्र प्राप्त होता है। रेखा चित्र किसे कहते हैं, उनकी हम एक बात करें तो जिस विद्या में क्रमबद्धता का ध्यान न रखकर किसी व्यक्ति की आकृति, उसकी चाल ढाल या स्वभाव का किन्हीं विशेषताओं का शब्दों द्वारा सजीव चित्रण किया जाए उसे ही एक प्रकार से रेखा चित्र कहा जाता है। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने प्रस्तुत पाठ में सुभाष बाबू जी है जो सुभाष चंद्र बोस है, उनका रेखा चित्र उन्होंने यहाँ किया हुआ है, जिनकी आप एक फ़ोटो देख सकते हैं, जिनके आधार पर आपको क्या करना है, आज पूरा पाठ समझना है। इस पाठ में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने सुभाष चंद्र बोस का वर्णन किया है, उनके जीवन संघर्षों का चित्रण किया हुआ है, उन्होंने उनका रेखा चित्रण यहाँ किया है। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था, जो नेताजी के नाम से भी जाने जाते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया था और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी उनका था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया था। इस पाठ में हमारे जो लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी, वे सुभाष बाबू को इस रेखा चित्र के माध्यम से सच्चे हृदय से श्रद्धांजलि दी हुई है। उन्होंने कहा है कि उनका जीवन कई संघर्षमय रहा है। उन्होंने अपने जीवन को कई संघर्षमय परिस्थितियों का सामना करते हुए आज वे इस दुनिया में हाजिर नहीं है, फिर भी वे कहते हैं कि भारतवासियों के हृदय में आज भी वे अजर अमर है। भारतवासी उन्हें कितना मान देते हैं या तो उनके हृदय में उनके प्रति कितना मान है, इस बात को भी उन्होंने इस रेखा चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है और वे इस रेखा चित्र के माध्यम से उन्हें सच्चे हृदय से श्रद्धांजलि देने का प्रयत्न करते हैं। पाठ की शुरुआत में हम देखेंगे तो विद्यार्थी मित्रों, इनमें कई
कठिन शब्द भी है, आप नोट करते जाएंगे। और हमें समझना है कि माखनलाल चतुर्वेदी ने उन्हें इस पाठ में सुभाष चंद्र बोस से संबंधित करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई तथ्यों पर आधारित रचना है। और इस रचना के माध्यम से उन्होंने सुभाष बाबू को चरित्र विश्लेषण करते हुए उनके संघर्षमय जीवन का चित्रण किया है। कई परिच्छेद के आधारित उन्होंने उनके संघर्षमय जीवन को यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। तो पाठ की शुरुआत में ही हम देखेंगे कि जब तुम भारत से गए, लोग कहते थे तुम बीमार हो, घर से बाहर नहीं निकल सकते, और तुम थे कि घर से क्या देश से भी बाहर चले गए। गरज यह कि रहस्य सोचा अरविंद ने, रहस्य काव्य बनाकर लिखा रविंद्र ने, और रहस्य अवतरित हुआ तुझारे रूप में। तुझारे यानी तुम्हारे रूप में अवतरित हुआ। यहाँ हम कुछ कठिन शब्द देखें तो गरज का अर्थ होगा मतलब, और यहाँ सुली का अर्थ होगा प्राणदंड। आगे हम कुछ बात देख लेते हैं कि तुम जब युद्ध से लौटे, लोगों ने सोचा तुम अमेरिका और इंग्लैंड से गिर जाओगे, बंदी होगे, तुम पर मुकदमा चलेगा, तुम्हें दंड दिया जाएगा। हिरोहितो, हिटलर, पेंटा और तुम डबल मार्चे में एक ही साथ थे। सर्वनाश में मित्र राष्ट्रों की सुलियों पर अलग अलग तिथियों में भले हो गए, किंतु भाग्य, परिणाम, दंड और यात्रा ये एक ही होगे। यहाँ हम देखेंगे तो सुलिया यानी प्राणदंड। यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं सुभाष चंद्र बोस को, यही लिखते हैं कि तुम रहस्य बनकर अवतरित हुए। वे कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे बीमार है, बीमार होने की वजह से वे बाहर नहीं निकलते थे। वे जब देश से भी बाहर निकल गए, इसलिए रहस्य कहते हैं। जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता के जो आंदोलन चल रहे थे, उसमें सुभाष चंद्र ने भी उसमें एक अग्रणी नेता के रूप में सहभागी रहे थे। वे येन केन प्रकार से अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, लेकिन यहाँ जब स्वतंत्रता का आंदोलन था तब महात्मा गांधी का दल, तब सुभाष बाबू भी इसी दल में सहभागी थे। तो यहाँ सुभाष चंद्र बोस भी चंद्रशेखर आज़ाद और भगत जी के साथ अंग्रेजों से युद्ध कर उसे इस देश से भगाना चाहते थे। इसलिए उसने तय किया कि जब उसे यहाँ से भगाना ही है तो अपनी एक सेना तैयार करनी पड़ेगी। जब वे अपने घर में थे तब अंग्रेज पुलिस ने उसके घर के आसपास निगरानी कर रखी थी, ताकि वे कुछ उन लोगों को भगाने का कोई आयोजन न कर पाए। फिर भी सुभाष चंद्र बोस पुलिस वालों को चकमा देकर अपने घर तो क्या, देश से भी बाहर होकर कई जगह से घूमते घूमते अंत में बर्लिन पहुंचे थे और वहां जाकर हिटलर से मिलते हैं। हिटलर के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में वह हिटलर का साथ भी देते हैं। यहाँ सुभाष चंद्र बोस के विरोधी यही मानते थे कि वे इंग्लैंड और अमेरिका के बीच फंस जाएंगे। वे यहीं अटकलें लगा रहे थे। उनके बारे में अनुमान लगाया जाता था कि वे घर में ही है, पर वह तो कहाँ पहुँच गए थे, इसलिए उन्हें एक रहस्यमय माना जाता है। पर वे देश से भी बाहर चले गए थे। एक रहस्य उत्पन्न हुआ जब वे युद्ध से लौटे, तब लोगों ने सोचा कि वे अमेरिका और इंग्लैंड से गिर जाएंगे, बंदी बनाए जाएंगे, पर उन लोगों की अटकलें ही रहे और वे पुलिस लोगों को चकमा देकर कहीं पहुंच गए। घर से तो क्या, देश से भी बाहर कहीं दूर पहुंच गए, और यही उनका एक रहस्य रहा। रहस्य भी हम कहें तो एक प्रकार का गुप्त भेद रहा। आगे हम बात करें तो किंतु फिर तुम्हारा विमान चला अपने सिपाहियों से विदा लेकर किसी अज्ञात लोग को। लोगों ने कहा कि वह विमान गिर पड़ा, विमान टूट गया, तुम गिरे गए, तुम अज्ञात लोक के यात्री अनंत लोक की यात्रा पंथी हो गए। तुम्हारी मृत्यु पर कुछ के जी में कांटा चुभ गया, कुछ के जी से कांटा निकल गया, किंतु तुम्हारी मौत पर देशवासियों ने विश्वास नहीं किया। वे सोचते रहे और सोचते रहते हैं कि किसी दिन किसी देश में किसी वेश में तुम जरूर मिलोगे, किंतु तुम तो रहस्य हो ना, जीवन मरण में तुम्हारा स्वभाव कैसे बदलेगा। एक बात सच है, भारत का भाग्य अब बने, भारत का भाग्य बिगड़े, तुम अब उस निर्माण के हिस्सेदार नहीं हो सकते। एक बात सच है, भारत का भाग्य बने, भारत का भाग्य बिगड़े, तुम अब उस निर्माण के हिस्सेदार नहीं हो सकते, और तुम दुनिया से हटे या न हटे, विश्व गति के पर्दे से हट गए।
कैसे कठोर निर्णय हो रहे हैं, आंसुओं को हंसते, मृत्यु को मुस्कुराते और निर्माणों में भूकंप आते आज जगत देख रहा है। तुम लोगों के मन पर हो, उनके जीवन पथ पर छाए हो, क्योंकि तुमने भारतीय जीवन को युद्धों के बीचों बीच जीवित किया है। तुम भारतीय विश्वासों पर आज भी हरिया रहे हो, क्योंकि स्वतंत्रता मिलने के दिन वे तुम्हारे प्रयत्नों का मूल्य चुकाना चाहते थे, किंतु तुम न थे, तुम पास न थे। रहस्य पर भी क्या किसी का कहना होता है। तुम भारतीयों की कल्पनाओं पर आज भी छाए हुए हो। अब सहगल, ढीलन, अबुल रहमान, शाहनवाज, सिंधे के होते हुए भी यादें आकाश में आज तुम्हें खोजती है। पुकार की वाणी मानो कहीं से टकराकर फिर वापस लौट आती है और आंखों में कोई दिखता है, किंतु बाहें खींचकर उसे हृदय से नहीं लगा पाती है। श्रद्धा सजाने की नियति आज्ञा ही नहीं देती है, वह तुम्हें सामने लाकर खड़ा नहीं कर देती है। श्राद्ध करने को भी भारतीय मन राजी नहीं होता था। वह मानता है कि तुम जहाँ कहीं हो अवश्य, और अवश्य तुम उन्हें वापस मिलोगे। यहाँ हम बात करें तो कई कठिन शब्द है, उनको देखें तो यहाँ उन्होंने जब उनकी जो मृत्यु हुई है उनके बारे में रहस्य बताया है। अज्ञात लोग किसे कहेंगे, तो जिस लोग के बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। अनंत शब्द है जिनका अर्थ होता है कि जिसका अंत ही न हो, रहस्य यानी गुप्त भेद। फिर आगे हम बात करें तो कई ऐसे नाम दिए गए हैं, कई ऐसे मुहावरे यहाँ दिए गए हैं कि कांटा चुभ गया, कांटा निकल गया, तो यहाँ उनका भी कुछ अर्थ होता है। वे हमारे मुहावरे हैं, उनका अर्थ होगा कि जी में कांटा चुभना यानी खटकना, कांटा निकलना यानी संकट दूर होना, मजा चखाना यानी कि हुए अपराधों का दंड देना। यहाँ हम बात करते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी इस बात की चर्चा करते हैं कि उनकी मृत्यु के संदर्भ में कहते हैं कि जीवन मरण दोनों में वे रहस्यमय रहे हैं। उनकी जीवन यात्रा तो रहस्यमय रही है, उन्हें कई संघर्षों का सामना करना पड़ा है, परंतु उनका मरण भी कैसा रहा है, रहस्यमय रहा है, क्योंकि उनकी जीवन यात्रा तो संघर्षमय रही थी। उनकी मृत्यु की खबर भी रहस्यमय रही। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार हुई, तब सुभाष चंद्र बोस रसिया से सहायता लेने हेतु रसिया जा रहे थे। तब रास्ते में विमान क्रैश हुआ, यानी कोई दुर्घटना हुई। तभी विमान में बैठे सभी मारे गए और यह खबर मिली कि उस विमान में सुभाष बाबू की भी मृत्यु हुई है। जब यह खबर भारत के लोगों को मिली तो भारतीय लोगों ने इस बात पर विश्वास ही नहीं किया। वे मानते थे कि आज भी वे जीवित है, इसलिए उन्होंने उनका श्राद्ध नहीं किया। उन्हें विश्वास था कि वे कभी न कभी आएंगे। वे कहते हैं कि वे लोगों के मन पर छाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, जिनमें कई सैनिक थे और उनका उद्देश्य एक ही मात्र था, भारत से अंग्रेजों को धकेलना। इसलिए कहा है कि भारतीय जीवन को युद्धों के बीचों बीच जीवित किया है। तुम भारतीय विश्वास पर हरिया रहे हो। इस प्रकार माखनलाल चतुर्वेदी ने उनके जीवन संघर्ष को बताया, तो साथ में उनकी मृत्यु का भी एक रहस्य हमारे सामने बताया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा विमान चला अपने सिपाहियों से विदा लेकर किसी अज्ञात लोग को। लोगों ने कहा कि यह विमान गिर पड़ा, विमान टूट गया, तुम गिर गए, तुम अज्ञात लोग के यात्री बन गए, अनंत लोग के यात्रापंथी हो गए। यानी ऐसा लोग जिनके बारे में कोई नहीं जानते थे और ऐसा लोग जिनका कोई अंत ही नहीं है, उस लोग का वह क्या बन गए, यात्रापंथी बन गए। तुम्हारी मृत्यु पर कुछ के जी में कांटा चुभ गया, कुछ के जी से कांटा निकल गया, किंतु तुम्हारी मौत पर देशवासियों ने कोई विश्वास नहीं किया। तुम्हारे विरोधी थे, उनके हृदय से तुम्हारे प्रति कांटा निकल गया, परंतु भारतवासियों तुम्हारी मौत पर विश्वास नहीं करते थे। वे सोचते रहे कि किसी न किसी दिन तुम उन्हें किसी भी वेश में जरूर मिलोगे, किंतु तुम तो रहस्य हो जीवन मरण में। तुम्हारा जीवन भी रहस्यमय रहा, तुम्हारा मरण भी रहस्यमय रहा। तुम्हारा स्वभाव कैसे बदलेगा। एक बात सच है कि आज हम भारत के भाग्य को बनते हुए देखते हैं। भारत का भाग्य बने या न बने, भारत का भाग्य बिगड़े या न बिगड़े, परंतु उस निर्माण के आज तुम हिस्सेदार नहीं होते हो। इस बात से भारतवासी को दुख बहुत है। तुम लोगों के मन पर छाए हुए हो। वे कहते हैं कि दुनिया हटे या न हटे, विश्व गति के पर्दे से आज तुम हट गए हो। कैसे कठोर निर्णय हो रहे हैं, आंसुओं को हंसते, मृत्यु को मुस्कुराते, निर्माण में भूकंप आते हुए आज लोग देख रहे हैं। यदि तुम होते तो भारत को और प्रगति के पंथ पर ले जाकर पहुंचा देते।
तुम लोगों के मन पर हो, जीवन पर छाए हो, क्योंकि तुमने भारतीय जीवन को क्या किया था, युद्धों के बीचों बीच जीवित किया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब भारत को युद्धों के बीच भी जीवित रखने का कार्य, अंग्रेजों को इस देश से निकालने का कार्य का जो कठिन संघर्ष था वे करते रहे थे। तुम भारतीय विश्वासों पर आज भी हरिया रहे हो, क्योंकि भारतवासी तुम पर आज तुम्हारे मृत्यु के बाद भी उनके हृदय में तुम जीवित हो। वे तुम पर विश्वास करते थे, क्योंकि स्वतंत्रता मिलने के दिन तुम्हारे प्रयत्नों का मूल्य वे चुकाना चाहते थे, परंतु तुम उनके पास न थे। रहस्य पर भी किसी का क्या कहना होता है। आज वे कहते हैं कि तुम भारतीय लोगों की कल्पनाओं पर छाए हुए हो। कई लोग हैं जिन्होंने भारत के आज़ादी में अपना सहयोग दिया है, फिर भी आज उनकी आंखें तुम्हें आकाश में ढूंढ रही है। उनकी वाणी पुकार कर वापस लौट आती है और वे तुम्हें हृदय से नहीं लगा पाते हैं, और उनका हृदय तुम्हें श्राद्ध देने की नियति उन्हें आज्ञा ही नहीं देती है। वे तुम्हें सामने लाकर खड़ा नहीं कर देते हैं। और आगे वे कहते हैं, उन्होंने कहा कि इस प्रकार माखनलाल चतुर्वेदी ने उनके जीवन संघर्ष का एक एक परिचय देते हुए हमारे सामने कई उनकी बातें हमारे सामने रखी हुई है। तो आगे वे कहते हैं कि तुम रहस्य हो गए। रहस्य यानी तुम एक गुप्त भेद हो गए। इस देश के सामंत, वीर, योद्धा और बलिदानी सभी प्रायः रहस्य ही होते आए हैं। वे अपना अपमानों को अनंत सहते हैं, अनंत सामर्थ्य से अपनाते हैं, और वरदानों के समय वे क्या हो जाते हैं, रहस्यमय हो जाते हैं, रहस्य हो जाते हैं। वे कहते हैं कि जो हमारे सामने बलिदानी लोग होते हैं, कई ऐसे संघर्ष लोग होते हैं, वे अपने जीवन में कई प्रकार के संघर्षों का सामना करते हैं, परंतु जब उन्हें उनके परिणाम स्वरूप, उनके फल स्वरूप उनको वरदानों का बात आती है तो वे एक प्रकार से रहस्यमयी हो गए हैं। अपने जीवन के सामने लड़ते लड़ते वे क्या हो जाते हैं, रहस्य ही हो गए हैं। आगे हम देखें तो तुम बलिपंथी, तुम रक्त क्रांति के होता, तुम सेनानी, तुम सिपह सालार, क्या सौंदर्य था तुम्हारी बालू मूर्ति में। तरुणाई की तो बात ही मानो। तरुणाई यानी युवान अवस्था। आगे एक अर्थ है यहाँ पर हम देखें तो सामंत यानी वीर, बलिदानी यानी जो अपने बलिदान करने के लिए प्रस्तुत होते हैं, अपमान यानी अनादर सहते हैं, बलिपंथी यानी बलिदान के पथ पर चलने वाले होते हैं, होता यानी यज्ञ में आहुति देने वाले। आगे वे कहते हैं यहाँ पर तरुणाई यानी तरुणावस्था। उन्होंने यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की तरुण अवस्था का वर्णन किया है कि वे युवान अवस्था में भी इतने जीवन संघर्ष के बीचों बीच भी वे कितने अच्छे शोभायमान थे। उनकी तरुणाई कितनी अच्छी थी, उनके मन में देश के प्रति कितना लगाव था, कितना जोश था, उनको भी उन्होंने यहाँ बताया है। वे कहते थे कि तुम बलिपंथी थे। बलिपंथी यानी बलिदान के पंथ पर चलने वाले थे। होता यानी आहुति में, यज्ञ में आहुति देने वाले थे। अपने जीवन को संघर्ष में, आहुति में अपने आप को खपा देने वाले थे। तुम वीर योद्धा थे, तुम बलिदानी। प्रायः सभी लोग रहस्य होते आए हैं और अपमानों को सहते हैं, और जब वरदानों की बात आती है तो बिल्कुल रहस्यमय हो जाते हो और अपने जीवन संघर्ष में अपने आप को क्या कर देते हो, खपा देते हो। और उन्होंने उनका यहाँ तरुणाई जीवन का भी वर्णन किया है। तो वे आगे कहते हैं कि अनब्याही हुलसी फिरे, ब्याही मींडे हाथ। अनब्याही यानी बिना ब्याह किए लोग प्रफुल्लित आनंद से घूमते हैं, और जो ब्याही लोग होते हैं वे जीवन के संघर्ष में अपना हाथ मींडते हैं। यानी वे कहते हैं कि उनकी परिस्थिति भी ऐसी ही हो गई। आगे वे बात करते हैं कि उनकी ऐसी ही दशा थी, तलवार लेकर तबीयत पर आने वालों की अथवा तलवार वालों की तबीयत पर बागबान होने वालों की। बागबान होना यानी प्रफुल्लित होना, या तो एक प्रकार से हम कहें तो यह एक मुहावरा है और उनका अर्थ होता है प्रसन्न होना। उन्होंने एक पंक्ति के द्वारा यह भी कहा है कि तुम्हारी कैसी दशा थी, तलवार लेकर तबीयत पर आने वालों की और अथवा तलवार वालों की तबीयत पर बागबान होने वालों की। उनके सामने जो लड़ने वाले लोग थे उनका भी यहाँ परिचय देते हुए आगे वे बात करते हैं कि तुम्हारे आसपास नहीं, तुम्हारे पास बेदाग बहादुरी मानो अनदेखा सा अनहोना बनकर देखने वालों को अचंभे के जादू भरे उल्लास से बांटती रहती थी। और बंगालवासी तुम पर कई पंक्तियाँ बनाकर तुम्हें वे
उनके हृदय में तुम्हारा कितना मान था वे उन्हें बताते हुए कहते हैं कि नैनों के बंगले में तुम्हें सैनों से बुला लेंगे, पलकों की चीख डाल पिया तुमको पुतली पर सुला लेंगे। यहाँ बंगालवासी उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि नैनों के बंगले में, नैना यानी उनकी आँखों को बंगला बनाकर सैनों से सुला लेंगे। यहाँ वे कहते हैं सेना यानी इशारों से उन्हें बुला लेंगे। पलकों की चीख डाल, चीख यानी बांस से बनाए हुए पर्दे, तो यहाँ कहते हैं कि उनकी पलकों के पर्दे बनाकर पिया को उन पर क्या करेंगे, उनकी सेज पर सुला लेंगे। वे कहते हैं बिना कहे कहती रहती है, अपनी कीमत अमीरों से भी अधिक कुतने वाला प्रेम भूलता नहीं है ना, बड़े महंगे मोलों की थी तुम्हारी यह मनमोहिनी मरण न्यूत नीति मस्ती। यहाँ हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में लिखते हैं कि उनकी युवावस्था का वर्णन किया है, तो साथ वे बंगाल के वीर थे, इसलिए उनके कार्यों से वे बंगालवासी काफ़ी प्रसन्न थे। सुभाष बाबू की मृत्यु के बारे में लोगों की कई अटकलें थी, इसलिए उन्होंने उनकी मृत्यु को भी मनमोहिनी कहकर कहा है। और वे कहते हैं कि तुम्हारी तरुणाई तो क्या थी, हम तुम्हें हमारे हृदय में, हमारे नैनों के बंगले में इशारों से बुला लेंगे और पलकों की चादर बनाकर वहाँ हम तुम्हें सुला देंगे। आगे वे कहते हैं कि उनकी मरण भी कैसी रही है, न्योतती मस्ती रूप रही है। और वे उन्हें बताते हैं कि मनमोहिनी मरण रही है। मनमोहिनी मरण यानी सुभाष बाबू की मृत्यु के बारे में भी लोगों की कई अटकलें थी। वे मानते थे कि विमान में वे मृत्यु हुए हैं, कुछ लोग उन्हें उनकी मृत्यु नहीं मानते थे और वे उन्हें श्राद्ध नहीं देना चाहते थे, तो इस प्रकार उनकी मृत्यु भी एक प्रकार की रहस्यमय रही हुई है। आगे वे कहते हैं कि बंगाल के लाडले, तुम अपने आप क्रांति पथ पर नहीं आए थे, तुम्हें खोजा था प्रबुद्ध लोगों में देश बंधु दास ने। यहाँ हमारा एक मार्क्स का प्रश्न भी है कि उन्हें किसने खोजा था, तो देश बंधु दास ने उन्हें खोजा था। वे हम बात करें तो सुभाष बाबू के वे क्रांतिकारी पद में किस प्रकार आए थे, तो उन्हें किसने खोजा था, तो उनके लिए एक बात यह भी है कि उन्होंने खोजा था देश बंधु दास ने। प्यार करने वाला और खोजने वाला मानो सब निहाल हो उठे। और आगे वे कहते हैं निहाल यानी प्रसन्न। जब उन्होंने देखा कष्ट सामने आने पर तुम अधिक कष्ट मांगते हो और त्याग करने पर तुम और अधिक त्याग करने के लिए बेचैन होते हो, तुम कष्ट को जोड़ते, त्याग को गुणित करते, रहस्य मानो तुम्हारा स्वरूप ही नहीं स्वभाव भी बन गया था। वे कहते हैं कि तुम क्रांति के पथ पर खुद नहीं आए थे, तुम्हें खोजा था और वह खोज देश बंधु दास ने तुम्हारी खोज की थी। उन्होंने तुम्हें देखा कि परखा कि वे जानते थे कि तुम्हें कष्ट सहने की कितनी क्षमता है और यदि जीवन मरण में कई प्रकार के कष्ट सहने में तुम कैसे थे, सक्षम थे। चाहे कोई भी यदि ऐसी परिस्थिति आए तुम्हें तुम्हारे जीवन का त्याग करना पड़े, तो भी तुम त्याग करने के लिए कैसे थे, संघर्षरत थे। और वे तुम्हें यहाँ जाना, उन्होंने तुम्हें पहचाना, इसलिए क्रांतिकारी के पद पर वे भी तुम्हें लाए थे। आगे वे बात करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी जीवन यात्राएं सदा विचित्र रही है। तुम चले थे ICS का इम्तहान देने और अपने ही भाइयों को गुलाम बनाकर विदेशी हुकूमत करने वालों की बदजात में मिलने और पहुंच गए CR दास के क्रांतिवादियों के दल में, जहां अपने ही भाइयों को जन देवता मानकर उनकी पूजा की जाती, मानो रक्त का टिकट लेकर देश सेवा के अग्निपथ में स्वर्ग पहुंच गए। इसी तरह तुम प्रस्तुत थे देशभक्तों के साथ किसी ब्रिटिश जेल में युद्ध काल बिताने के लिए और पहुंच गए युद्ध के बीचों बीच ब्रिटेन के शत्रुओं को मित्र बना, युद्ध की सेना के सिपाही सालार और भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम वायसरॉय कहलाने। फिर मित्र राष्ट्रों के जीतने पर अपने सिपाहियों से विदा लेकर तुम चले थे किसी सुरक्षित स्थान की ओर, जहाँ से तुम वज्र की शक्ति बनकर भारतीय राष्ट्र के शत्रुओं को मजा चखा सको। यानी किसी सुरक्षित स्थान की ओर जहाँ तुम वज्र की शक्ति बनकर भारत राष्ट्र के शत्रुओं को मजा चखा सको। और वे आगे कहते हैं कि किसी और विमान टूटने से तुम पहुंच गए अनंत के लोक में, जहां देवता तुम पर पुष्प वर्षा करे। गरज यह कि मतलब यह कि जीवन की यात्रा पथ में तुम्हें मन चीते से बढ़ा प्रभु चीता मिलता रहा और जीवन पथ भी तुम्हारा संघर्ष में रहा।
देशबंधु देवलोकवासी हुए तब बंगाल का नेतृत्व भी तुम्हें प्राप्त न था। देश प्रिय सेनगुप्ता से संघर्ष हुआ और ऐसा संघर्ष जिसमें तुम्हें पछाड़ मिली। पछाड़ मिलना यह भी एक मुहावरा है जिनका अर्थ होता है हराना, और मजा चखाना का अर्थ होता है किए हुए अपराध का दंड देना। यह दोनों हमारे मुहावरे भी है। यहाँ वे कहते हैं कि जब देश बंधु दास ने उन्हें क्रांतिकारी के पद पर लाए, परंतु वे कहते हैं इस परिच्छेद में कि लेखक सुभाष बाबू की जीवन यात्रा विचित्र रही। इस बात की जानकारी बताई हुई है और उन्होंने कहा कि जब वे RCS का इम्तहान देने जा रहे थे, परंतु वे वहां न पहुंचकर क्रांतिकारी के दल में पहुंच गए। इसी के साथ साथ इस बात का भी जिक्र करते हैं कि जब सुभाष बाबू अपने मित्र राष्ट्र के साथ द्वितीय विश्व युद्ध से युद्ध लड़ा और उनके बाद अपने सिपाही से विदा लेकर वे रसिया जा रहे थे, तब अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ताकि अंग्रेजों को यहाँ से दूर कर सके, इसलिए जब वे विमान से जा रहे थे तब उनकी मृत्यु हुई और इस प्रकार तुम पहुँच गए अनंत लोक में। इसलिए वे कहते हैं कि तुम्हारी मन की इच्छा से विरुद्ध तुम्हें प्रभु की इच्छा ही मिली हुई है और कई कार्य तुम्हें तुम्हारी मन की इच्छा के बदौलत प्रभु की इच्छा के बारे में ही करना पड़ा है। आगे वे कहते हैं कि तुम्हारे जीवन पथ संघर्ष में रहा। देशबंधु दास की जब मृत्यु हुई तब बंगाल का नेतृत्व सुभाष बाबू को मिलना चाहिए था, तब वह न मिला और इसी कारण सेनगुप्ता से संघर्ष हुआ और उनमें भी उनको हार मिली। तो यहाँ वे कहते हैं कि उन्हें अपने जीवन में कई प्रकार की असफलताओं का सामना करना पड़ा। देशबंधु दास की मृत्यु के बाद बंगाल का नेतृत्व उन्हें मिलना चाहिए था, लेकिन वह न मिला और इसी कारण सेनगुप्ता से भी उनको क्या हुआ, संघर्ष करना पड़ा। आगे वे बताते हैं कि कांग्रेस के अखिल भारतीय पद में तुम्हारे सामने जवाहरलाल थे, क्रांतिवादियों का दल, बंगाल का दल और भारी हलचल के बाद भी गांधी जी और मोतीलाल के सम्मिलित बल के सामने तुम छोटे पड़ गए। तुम्हें पुनः कलकत्ता कांग्रेस में ठोकर मिली। यहाँ हम देखें तो कुछ कठिन शब्द भी हमारे सामने हैं कि बज्जात यानी नीच लूचा, या तो कटुता यानी एक दूसरे के होने वाले दुर्भावना, और आगे वे बताते हुए हमें कहते हैं कि दूसरा संघर्ष में पंडित नेहरू, गांधी जी और मोतीलाल जी के सामने संघर्ष हुआ और उसी संघर्ष में भी हार मिली और कलकत्ता कांग्रेस में भी उनको ठोकर मिली, यानी उनकी गद्दी भी उनके हाथ से न रही। जब तुम स्विट्जरलैंड की रोकशया पर पड़े स्वतंत्रता का सपना चित्र बना रहे थे, तब तुमने देशवासियों को चेतावनी दी थी कि गांधी के नेतृत्व से दूर हट जाए, किंतु जब तुम लौटकर भारत आए तब देशभक्त नरीमान, डॉक्टर खरे और न जाने कौन कौन गांधी विरोधी तुम्हें स्वयं नष्ट करने पड़े और गांधी के आशीर्वादों से भरी हरिपुरा कांग्रेस के सभापति पद की गादी, वह राष्ट्रपति पद तुमने स्वयं गांधी को और वल्लभ भाई और गांधीवादियों की हाथ ग्रहण किया। इसी में भी कौन हारा, तुम या गांधी? फिर डॉक्टर प्रतापी से लोहा लेकर गांधी को पीछे ठेलकर तुमने त्रिपुरा कांग्रेस की गद्दी जीती। कितनी कटुता, कितनी भर्त्सना, कितनी इल्जामों के बीच 103 ज्वर में भी कौन इल्जाम तुम पर नहीं लगा, कितने इल्जाम का तुमने सामना करना पड़ा, किंतु तुम्हारी जीती हुई गद्दी पर किसने राज किया? यहाँ भी तुम्हारे सामने कठोर संघर्ष था, तुम्हें हारना पड़ा। कलकत्ता तुमने कांग्रेस की गादी छोड़ दी। यहाँ उनके कई प्रकार के संघर्षों को बताते हुए वे कहते हैं कि जब वे पंडित नेहरू, गांधी जी और मोतीलाल जी के सामने संघर्ष हुआ और उसी संघर्ष में भी उनको हार मिली, तो कलकत्ता कांग्रेस में भी उन्हें ठोकर मिली। यहाँ लेखक कहते हैं कि जब सुभाष बोस स्विट्जरलैंड में बीमार थे और स्वतंत्रता का स्वप्न चित्र बना रहे थे, तब उसी समय देशवासियों को सुभाष बोस ने चेतावनी दी थी कि गांधी जी के नेतृत्व से वे दूर हो जाए। पर जब वे भारत लौटे तो गांधी के आशीर्वाद से हरिपुरा कांग्रेस समाप्ति का ग्रहण किया था। तो इस स्थिति में भी कौन हारे? यहाँ पर भी उनको संघर्ष का सामना करना पड़ा। यहाँ भी एक संघर्ष पद की बात करते हुए वे कहते हैं कि पट्टाभी से भी उसने किस प्रकार लोहा लिया था, उसी समय सुभाष बाबू पर कितने इल्जाम लगाए गए थे, फिर भी कलकत्ता कांग्रेस की गद्दी प्राप्त की थी, परंतु वे उस गादी को संघर्ष के कारण उस गादी को छोड़ देते हैं और उनकी वहाँ पर भी हार हुई। माखनलाल चतुर्वेदी ने एक एक परिच्छेद के आधारित उनके संघर्षमय जीवन को हमारे सामने बताते हुए कहा है कि कई लोगों के सामने उन्हें कई प्रकार का लोहा लेना पड़ा। लोहा लेना यानी हम देखें तो एक प्रकार से उन्हें कई प्रकार मुकाबलों का सामना करना पड़ा, परंतु
वे कहते हैं कि उन्हें कई प्रकार की क्या मिली, ठोकर मिली, उन्हें पछाड़ मिली, यानी उनकी पराजित हुई। कई प्रकार से उन्हें हार स्वीकार करनी पड़ी। आगे वे कहते हैं कि वह भी एक दिन था, तुमने सोचा, तुमने ठान लिया, तुमने शुरू किया कि कांग्रेस जैसी एक समांतर बलशालिनी संस्था का निर्माण करोगे, और मेल किया श्री फजलुल हक से, जो तुम्हारे बाद लीग के जहाज से बंगाल को भूखा मारने और डंग में भून डालने में ही सफल हुए। किंतु तुम गांधी के साथ जेल में बैठकर माला जपने को तैयार न थे। तुमने युद्ध को प्रभु द्वारा प्राप्त स्वर्ण संधि को समझा और भारतीय आज़ादी के लिए उनका उपयोग करने के लिए इतने निश्चिंत थे कि यदि प्राण जाए तो भी तुम अवसर को छोड़ने के लिए तैयार न थे। ऐसे निश्चय के लोगों के भाग्य में फूलों की सया कभी नहीं लिखी रहती। उनके गले में पड़े फूलों के हार विश्व के सुगंधमान अस्तित्व की क्षणिकता के सिवा और क्या व्यक्त करते हैं। यहाँ बात करें तो यहाँ भी एक संघर्ष पद की बात करते हुए कि वे कहते हैं कि पटाभी से उन्होंने किस प्रकार लोहा लिया, यानी किस प्रकार उनके सामने संघर्ष किया, मुकाबलाओं का सामना किया। तो उसी समय सुभाष बाबू पर कितने इल्ज़ाम लगाए जाए गए थे, फिर भी कलकत्ता कांग्रेस की गद्दी उन्होंने प्राप्त की थी, परंतु वे उस गादी को संघर्ष के कारण उस गादी को भी छोड़ देते हैं और हार स्वीकार करते हैं। कांग्रेस की गादी छोड़ने के बाद वे बलशाली संस्था का निर्माण करना चाहते थे, पर वे नहीं कर पाए, और वे कहते थे कि तुम्हारे बाद जो भी लोग आए उन्होंने बंगाल को भूखा मारने तक भी नहीं छोड़ा। वे आगे कहते हैं कि सुभाष बाबू गांधी के साथ जेल में थे, तब गांधी जी ने उन्हें माला फेरने के लिए कहा, तब वे उनका सख्त इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि वे उस समय को बर्बाद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे मानते थे कि युद्ध ही एक प्रभु द्वारा हमें मिली हुई स्वर्ण संधि है। एक प्रकार से वे कहते हैं कि स्वर्ण संधि, यानी वे कहते थे कि युद्ध ही दुश्मनों को दूर भगाने में वे अपना एक सहयोग मानते हैं। सुभाष बाबू भारत की आज़ादी के लिए युद्ध का उपयोग करने के लिए भी निश्चित थे। वे युद्ध को प्रभु द्वारा प्राप्त एक प्रकार की स्वर्ण संधि ही समझते थे, यानी सुनहरा अवसर ही समझते थे। वे कहना चाहते थे कि प्रभु ने हमें एक प्रकार की यह एक स्वर्ण संधि दी है, सुनहरा अवसर दिया है। सुभाष बाबू दृढ़ विचार वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी दृढ़ता को क्या किया, अवसरवादिता की चंदी चादर से ढकने से छोड़ दिया। यहाँ हमें एक बात को समझाने के लिए लेखक कहते हैं कि सुभाष बाबू गांधी के साथ जेल में थे, तब गांधी जी ने उन्हें माला फेरने के लिए कहा, तब वे इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि उनमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे मानते थे कि युद्ध ही प्रभु द्वारा हमें मिला हुआ सुनहरा अवसर है, इसलिए वे भारत को आज़ाद कराना है तो वे युद्ध करने के लिए तैयार थे, और यदि उनमें अपने प्राणों को भी देना पड़े तो भी वे तैयार थे। ऐसे निर्णय वाले व्यक्तियों के जीवन में, उनके भाग्य में फूलों की सया यानी सुख समृद्धि कभी उन्हें प्राप्त नहीं होती है। उनके सामने तो संघर्ष ही संघर्ष होते हैं। वे सिर्फ कार्यों की सुगंध और देश को देते हैं, और वे क्षणिक ही क्यों न हो, परंतु वे कार्य के द्वारा ही एक अपने जीवन को क्या करते थे, आहुति में दे देना चाहते थे। आगे वे कहते हैं कि तुमने अपनी दृढ़ता को कभी भी अवसरवादिता की गंदी चादर से नहीं ढका। बड़े तुम्हारी पूजा के पात्र थे, तुम्हारा पथ भंग करने के हकदार भी नहीं। तरुण तुम्हारी सेना के सिपाही थे। माता पर कुर्बान करने की हवन सामग्री जो थी वे तुम्हारे प्यार, दुलार, रोमांस और चुम्बन में से कुर्बानी के यज्ञधूप की सुगंध आती थी, और सिर उतारने के रक्त बिंदु उनमें से चू उठते हैं। यहाँ पर हम बात करें तो यज्ञ की आहुति में जो भी हवन सामग्रियाँ होती है, तो वे कहते हैं कि तुम्हारे जीवन संघर्ष में तुम्हारे प्राणों ने, तुम्हारी सेना के प्राणों ने, उनमें भारत माता को आज़ादी दिलाने में एक प्रकार से हवन सामग्री का ही कार्य किया हुआ है। और वे उस जो तरुण युवानी जो व्यक्ति थे, उनकी बात करते हुए भी वे कहते हैं कि लेखक यहाँ लिखते हैं कि तुम्हें जब अपने भारत को आज़ादी दिलाने में अपने प्राणों की भी तुमने परवाह नहीं की, तुम्हारे सामने संघर्ष ही संघर्ष थे, और वे संघर्षमय कार्य को ही तुमने उनको एक प्रकार से सुगंध देश को देते हुए कहा। वे क्षणिक ही होती थी, फिर भी अपने कार्यों की सुगंध तुमने देश में फैलाई है। लेखक लिखते हैं कि तुमने अपनी दृढ़ता को कभी लालच के सामने झुककर नहीं दिया,
कभी गंदी अवसरवादिता की चादर पर ढकने नहीं दिया। तुमने दृढ़ संकल्प किया कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराना है तो तुम्हें उनमें ही लगे रहना है। सुभाष बाबू से बड़े लोग उनके पूजा के पात्र थे, परंतु उनके पद को यदि वे भंग करे तो वे कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। वे युवा शक्ति को ही मानते थे। युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और यह नारा काफ़ी प्रसिद्ध भी हुआ था। लेखक कहते हैं कि युवान तुम्हारी सेना में थे जो भारत माता को आज़ादी दिला सकते थे, इसलिए वे कहते हैं कि युवान ही उनकी कुर्बानी है, वही उनकी हवन सामग्री थी। प्रत्येक युवा भारत माता को आज़ाद कराने में अपने प्राण देने को तैयार थे। प्रत्येक सेना के सभ्य में यही धूप कुर्बानी ही सुगंध थी और उनकी कुर्बानी ही एक प्रकार से हवन सामग्री थी। पुलिस का कितना पहरा था कलकत्ते में उस समय। स्कॉटलैंड यार्ड्स के शिक्षा प्राप्त कितने पुलिस खिलाड़ी तुम्हारे दाएं बाएं तुम पर निगरानी करते हुए, फिर तुम बीमार, तुम्हें दाढ़ी उगाई और एकाएक तुम गायब हो गए। यानी वे कहते हैं कि उस समय जब तुमने देश को आज़ाद कराने के कई प्रकार के संघर्ष को अपने हाथों ले लिया था, तब कई पुलिस का तुम पर कितना पहरा था। कलकत्ते में उस समय स्कॉटलैंड यार्ड के शिक्षा प्राप्त कितने पुलिस खिलाड़ी तुम्हारे दाएं बाएं घूमते थे, तुम पर निगरानी रखते थे, यानी तुम पर नज़र रखते थे कि तुम किसी भी प्रकार की कहीं तुम्हारी चाल असफल हो, और तुम बीमार हुए, तुम्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, फिर भी तुम एकाएक गायब हो गए। तुम एक प्रकार से सभी लोगों को चकमा देकर एक प्रकार से रहस्यमय हो गए। ये भी एक प्रकार का तुम्हारी बहादुरी का ही पर्चा दिखाई देता है। हिटलर का तुम्हें भारत का प्रथम वायसरॉय बनाना, महीनों कोई खबर न पाकर भारतवासियों को तुम्हारी मृत्यु की शंका होना, और एक दिन तुम्हारा सेंगाव रेडियो पर भारतवासियों से बोलना, और वह आज़ाद हिंद सेना, वह युद्ध, वह तैयारी, मानो युग के महान और मरण मांगते हुए तूफान के हाथों तुमने अपने आप को हंसते हंसते सौंप दिया था। यहाँ हम एक बात करें तो सुभाष बाबू ने सेंगाव रेडियो से भारतवासियों के लिए एक संदेश दिया था। वे सुभाष बाबू के कलकत्ते से अचानक गायब होने से भारत के लोगों को बहुत चिंता हुई। महीनों कहीं से खबर न मिलने पर लोगों को उनकी मृत्यु की दुशंका हुई। इसी बीच वे सेंगाव रेडियो से सुभाष बाबू ने भारतवासियों को संबोधित किया और उन्होंने आज़ाद की लड़ाई में भाग लेने के लिए भी कहा। और हम देखें तो सुभाष बाबू दृढ़ विचार वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी दृढ़ता को अवसरवादिता की कभी गंदी चादर से ढकने नहीं दिया, और वे कहते हैं आगे कि वे उन्होंने कहा कि सुभाष बाबू जब अपने घर से गायब हो गए थे तो वे सीधा जर्मनी से बर्लिन पहुंचे थे और वहां हिटलर से हाथ मिलाया था और द्वितीय विश्व युद्ध हिटलर के साथ रहकर युद्ध किया था। वे कहते हैं कि हिटलर ने ही सुभाष बाबू को प्रथम वायसरॉय बनाया था। जब वे कई दिनों भारत न आए तो भारतवासियों को शंका होने लगी कि वे कहीं मर तो नहीं गए या तो कहीं फंस तो नहीं गए। जब ऐसी शंका हो रही थी तब सेंगाव रेडियो से वे आज़ाद हिंद फौज सेना की स्थापना की खबर उन्होंने भारतवासियों को दी थी और अपने साथ सहयोग देने के लिए उन्होंने तैयार होने को कहा था, और हंसते हंसते किस प्रकार अपने जीवन को संघर्ष के सामने सौंप दिया था, उनकी बात को लेखक यहाँ हमें समझाते हुए कहते हैं कि वे ऐसे देशभक्त थे जो अपने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र कराने के लिए, आज़ाद कराने के लिए कई प्रकार की उन्होंने समस्याओं का सामना किया। उन्होंने अपना घर त्याग दिया, अपना जीवन त्याग दिया, और दुश्मन के जो भी दुश्मन थे उनके साथ मित्रता कर ली, और दुश्मन को अपने भारत से किस प्रकार दूर करे उनके लिए कई प्रकार के आयोजन भी बनाए। और जब वे हिटलर से मिले थे और उन्होंने उनको प्रथम वायसरॉय बनाया था, तब कई दिनों से वे उस कार्य में रत रहे थे, और कई दिनों के बाद भारत में न लौटे तो भारतवासियों को एक प्रकार की शंका हुई कि वे कहीं उनकी मृत्यु न हो गई हो। परंतु उसी वक्त उन्होंने सेंगाव रेडियो से भारतवासियों को संदेश दिया कि वे आज़ाद हिंद की एक प्रकार का गठन तैयार कर रहे हैं और वे सभी उनमें उनका साथ दें। यहाँ लेखक हमें उनके जीवन संघर्ष को बताते हुए कहते हैं कि उन्हें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। आगे वे कहते हैं कि और एक ब्रिटिश युद्ध को जन युद्ध कहने वाली देशघातकता देश में कहने लगी, वह जापान का एक एजेंट हो गया है। वह देशघातकता जो खुद जापान के महान पड़ोसी के हाथों रोटियों और नारों पर बिक चुकी थी।
किंतु तुम थे कि जमाने की छाती पर लिखे अपने सुनहरे नाम को अपने हाथों मसलकर मिटा देने के मूल्य पर तक पर अपने को संकटों में फेंक चुके थे। भारत तू आज़ाद हो। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, भारत तू आज़ाद हो? तो सुभाष बाबू का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सत्ता से किसी भी प्रकार का भारत को आज़ाद कराना था। इसके लिए उन्होंने शस्त्र के बल पर देश को आज़ाद कराने का बीड़ा उठाया था। उन्होंने ब्रिटेन के शत्रु जापान से सहायता ली थी, जिसके लिए देशद्रोहियों ने उन्हें जापान का एजेंट तक कह डाला था। लेकिन उन्होंने इसकी परवाह न की। वे अपने आप को वैसे किसी भी संकट में फेंकने को तैयार हो गए थे जिससे भारत को आज़ादी मिल सके। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा एक ही लक्ष्य है, भारत तुम सिर्फ आज़ाद हो। भारत में उनके विद्रोहियों ने उनको जापान का एजेंट बताते हुए कहा कि उन पर आरोप लगाए, फिर भी उन्होंने उनको नज़रअंदाज कर दिया और अपने लक्ष्य पर अड़े रहे और भारत को आज़ाद कराना है और उसमें ही लगे रहे। वे आगे कहते हैं कि एक ब्रिटिश युद्ध को जन युद्ध कहने वाली देशघातकता देश में कहने लगी थी कि वे जापान का एजेंट हो गया है। देशघातकता जो खुद जापान को महान पड़ोसी के हाथों रोटियों और नारों पर बिक चुकी थी, किंतु तुमने उन सभी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और क्या किया, अपना एक लक्ष्य तय किया कि मुझे किसी भी प्रकार से भारत को आज़ादी दिलानी है। और आज तो सब तुम्हारा गुणगान गाते हैं। तुम्हारे सिपाही भारतीय सेना में ले लिए गए हैं। तुम्हारा जय हिंद का नारा भारतवर्ष का, भारतीय सरकार का नारा बन गया है। और स्वर्गीय शरद बोस के स्वर्गीय सरदार श्री गले मिले थे और उन्हें भारतीय मंत्रिमंडल में जगह भी मिली थी। किंतु तुम भारतीय तरुणाई अपने में जय जय जब जब बोलेंगे, तुम्हारी जय करेंगे और तुम्हें उनकी पुकार उठेगी, वे तुमको पुकार उठेंगे। एक भारतवासी, सिर्फ एक भारतवासी ने अपनी सब संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी थी। वे थे सरदार पटेल के ज्येष्ठ भ्राता यानी बड़े भैया, वे थे विठल भाई पटेल। यहाँ हम बात करें तो हमें सुभाष बाबू से एक नारा मिला है, जय हिंद का नारा, जिन्हें आपको याद करना है, क्योंकि हमें एक मार्क्स के प्रश्न में भी यह पूछा जा सकता है, एक मार्क्स के विकल्प में भी हमें पूछा जा सकता है कि सुभाष बाबू ने कौन सा नारा दिया था। तो सुभाष बाबू ने कौन सा नारा दिया था? जय हिंद का नारा दिया था। और वे आगे कहते हैं कि भारत में अनेक विद्रोहियों ने तुम्हारा विद्रोह किया, परंतु लेखक कहते हैं कि आप जब संघर्षों का मुकाबला कर रहे थे तब लोग आप पर आरोप लगा रहे थे, और जब भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद आपके द्वारा तैयार की गई सेना को भारतीय सेना में ले लिया गया। लोग तुम्हारे वीरता के गुणगान गाने लगे। आपका नारा, जय हिंद का नारा, आज भारतीय सरकार का नारा हो गया है। आज भारत की युवा शक्ति जब भी स्वतंत्रता के पन्ने खोलेंगे या तो जब भी देश के प्रति अपने सहयोग देने की बात आएगी तो वे आपको ही याद करेंगे। आगे वे कहते हैं कि एक ही भारतवासी ऐसे थे, सिर्फ एक ही भारतवासी, जिन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति क्या की थी, उनके नाम सुभाष बाबू के नाम कर दी थी। वे थे सरदार पटेल के बड़े भैया यानी श्री विठल भाई पटेल। ये भी हमें एक मार्क्स के प्रश्न में पूछा जा सकता है। आगे वे कहते हैं कि इतनी शक्ति कौन अपने में संचय करेगा। लेखक कहते हैं कि आप सभी भारतवासी जानते हो कि इतनी शक्ति अपने में कौन संचय कर पाएगा। यदि भारत को आज़ाद रहना है तो सुभाष की ताकत अपने में रखने वाला सिपाह सालार सेनानी ही उसे आज़ाद रख सकता है। उन्होंने बताया कि यदि हमें हमारे भारत को क्या करना है, यदि बचाए रखना है, किसी भी कार्य में आगे बढ़ाना है, तो उन्हें अपने सुभाष बाबू के कार्यों को अपने में संचय करने होंगे। उन्होंने बताया कि ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति और अपने में कौन शक्ति सहन कर पाएगा, और यदि आज सुभाष किसी और से आ जाए तो वह अपनी स्त्री और पुत्री के साथ महान गर्व की वस्तु होंगे, किंतु वह पूजा पाएंगे। प्रबल का चार्ज तो उसे किसी नौजवान को ही सौंपना होगा। वे कहते हैं कि यदि आज हमें सुभाष बाबू को एक प्रकार से यदि आज वे किसी भी प्रकार से किसी रूप में हमारे सामने आ भी जाए तो उनकी प्रबल शक्ति का चार्ज हमें उनके नौजवानों को सौंपना होगा कि वे उन्हें सराहे, उनके ऊपर काव्य पंक्तियाँ लिखे, लोगों को उनकी वीरता, उनके जीवन संघर्ष, उनका त्याग, उनको पहचाने, लोगों को उनकी बात करें। और उसकी अनंत असफलताएं और मौज भरी अगणित सफलताएं भारत को संपूर्ण सफल बनाकर गौरवमयी हो गई है। मौज यानी आनंद भरी, क्रियाशील, स्वप्नदर्शी, भक्त और साधक तब जब अपने संकल्पों पर समर्पित हो संघर्ष पर उतरता है, तब उस व्यक्ति को असफलताएं समाज और समूह की सफलता बनाकर देशों में रक्त में लौटती है।
यहाँ हम देखें तो यज्ञधूप यानी यज्ञ में डाली जाने वाली हवन सामग्री, देशघातकता देश के प्रति घात करने का देशद्रोही का भाव, मौत भरी यानी आनंद से भरी, गौरवमयी यानी बड़पन से युक्त, क्रियाशील यानी कर्मनिष्ठ, स्वप्नदर्शी यानी स्वप्न देखने वाला, साधक यानी साधना करने वाला। हम बात करें तो अंत में लेखक सुभाष चंद्र बोस की जानकारी देते हुए कहते हैं कि वे अपने जीवन संघर्षों का मुकाबला करते वे कैसे आगे बढ़े। उन्हें कई सफलताएं मिली है, कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। वही सफलता असफलता समाज और समूहों की सफलता बनकर देश में आती है। और यहाँ हम देखें तो माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा उनके जीवन संघर्ष का जो भी रेखाचित्र उन्होंने दिया था वे यहाँ पूर्ण होता है। और पूरे पाठ में हमने देखा कि माखनलाल चतुर्वेदी ने सुभाष बाबू की देश के प्रति जो देश भावना थी और उसमें से दुश्मनों को हमारे देश से दूर भगाने के प्रति उनके मन में जो एक प्रकार की दृढ़ संकल्पना थी, अपने प्राणों तक की आहुति दे देने की उनमें जो एक प्रकार की शक्ति थी, उनकी जो तरुणाई थी, देश प्रेमी जो भावना थी, उनको उन्होंने इस पाठ में रेखाचित्र में हमारे सामने प्रस्तुत किया है और हृदय से उन्हें श्रद्धांजलि देने का प्रयत्न किया है। और वे एक संदेश देना चाहते हैं कि आज के हमारे जो नौजवान हैं, यदि उन्हें भारत के प्रति जो देश प्रेम है तो उन्हें ऐसे व्यक्तियों के जीवन को, उनके जीवन संघर्ष को जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। यहाँ हम देखें तो विद्यार्थी मित्रों यह पाठ यहाँ खत्म होता है और पाठ में आने वाले कई ऐसे 1 मार्क्स के सविस्तर प्रश्न हम देखें तो हमारे लिए आईएमपी है। तो हम देखें कि सुभाष बाबू ने सेंगाव रेडियो से भारतवासियों के लिए क्या संदेश दिया है, या तो यह सविस्तर प्रश्न है सुभाष बाबू की मृत्यु का समाचार सुनकर भारतवासियों के मन पर कैसा प्रभाव पड़ा। और आगे हम देखें तो 2-2 मार्क्स के ऐसे कई प्रश्न है कि इस देश में कौन कौन से रहस्य होते आए हैं, सुभाष बाबू के लिए रहस्य क्या था। तो कई ऐसे 1 मार्क्स के प्रश्न हैं कि सुभाष बाबू का किससे संघर्ष हुआ था, उन्होंने कौन सा नारा दिया था, सुभाष बाबू अज्ञात लोक की यात्री में से किस लोक के यात्री हो गए। ऐसे कई प्रश्न हमें पूछे जाएंगे जो हम स्वाध्याय के रूप में लिखेंगे। नमस्ते।